दोस्तों, चाहे जितना कुछ छिपाने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी छिपती नहीं हैं। अब आप बिहार में देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये पूरा कुनबा एनडीए है। लेकिन अब इसी एनडीए में सिरफुटौल शुरू हो गई। हुआ ये, दरअसल विधानसभा का जो सत्र शुरू होना था, मानसून सत्र, उससे पहले एनडीए के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार भी थे, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, मंत्री भी बहुत से थे और तमाम विधायक मौजूद थे। इसी मीटिंग में नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी की मौजूदगी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नीतीश के कोटे के मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए। दोनों में जबरदस्त टकराव शुरू हो गया, तू तू मैं शुरू हो गई। लेकिन नीतीश कुमार खामोशी से सब देखते रहे, कुछ नहीं बोले। सम्राट चौधरी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। कहा यह जा रहा है कि विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच में बहुत दिनों से नाराजगी चल रही थी और जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो यह नाराजगी खुलकर सामने आ गई। विजय सिन्हा ने यह कहा कि अशोक चौधरी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अपनी योजनाओं का बखान करते जा रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि यह गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है और गठबंधन धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी अकेले भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी हर घटक दल की है। यह नाराजगी की एक वजह थी। दूसरी वजह थी ललन सिंह के घर पर हुई मटन पार्टी। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह के घर में हुई इस मटन पार्टी में ललन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि लखीसराय की सूर्यगढ़ा सीट से इस बार प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा। प्रहलाद यादव वो विधायक है जिनको भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के पाले में लाने में बड़ी भूमिका विजय सिन्हा की थी। अगर ऐसे में विजय सिन्हा के लाए हुए विधायक के टिकट को काटने का ऐलान किया जाएगा तो यह बात विजय सिन्हा को जरूर चुभेगी और यह बात चुभी भी, यह नाराजगी खुलकर सामने भी आ गई। विजय सिन्हा ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब अशोक चौधरी सामने थे। अशोक चौधरी नीतीश के बड़े करीबी हैं। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं। सम्राट चौधरी चुपचाप ये सब देखते रहे। सम्राट चौधरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों के नेता हैं, लेकिन उन्होंने विजय सिन्हा को समझाने की, मनाने की कोई कोशिश नहीं की। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं। वो चाहते तो विजय सिन्हा और अशोक चौधरी दोनों को समझा बुझाकर शांत कर सकते थे या फिर दोनों को अलग से अपने किसी कक्ष में बुलाकर आमने सामने बातचीत करके भी इस विवाद को खत्म कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। नीतीश कुमार दोनों को देखते रहे और ऐसा लग रहा था कि जैसे नीतीश कुमार के सामने कुछ हो ही नहीं रहा। दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले विजय सिन्हा और अशोक चौधरी की जो खटपट इस विधायक दल की बैठक में नजर आई है, उससे एक संकेत साफ है कि टिकट बंटवारे से लेकर सीट शेयरिंग और चुनाव तक यह लड़ाई थमी रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर यह लड़ाई ना थमी तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार होगी और फिर पार्टी में अंदरूनी कलह और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल सभी दलों का बड़ा नुकसान भी कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कैसे इस झगड़े को शांत करेगी, ये उनको तय करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, एक संकेत बिल्कुल साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपसी नाराजगी, आपसी रसाकशी सबके सामने खुलकर सामने आ रही है और जो जिम्मेदार हैं वो खामोशी ओढ़े बैठे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।